बीती विभावरी जागरी, अंबन पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलियज बंद किए। तो अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। बीती विभावरी जागरी। प्रस्तुत गीत छायावादी प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य संग्रह लहर से अवतरित है। यह गीत प्रातः काल के सुंदर और मनमोहक चित्रण को प्रस्तुत करता है। बीती, बीती माने बीत गई है। विभावरी रात्रि, री माने सखी। यहाँ एक सखी दूसरी को संबोधित कर रही है, हे सखी रात्रि बीत चुकी है, अब तुम जाग जाओ। जागरी, हे सखी अब जाग जाओ। यह देशज भाषा है। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर माने आकाश, पनघट माने पानी का घाट अर्थात सरोवर या नदी का जो किनारा है वह पनघट कहलाता है, अर्थात पानी का घाट या किनारा। आकाश रूपी पनघट में तारा घट, तारे रूपी घड़े, उषा नागरी, उषा कहते हैं वह प्रातःकाल का समय जो सूर्योदय से पहले लालिमा युक्त होता है। नागरी माने चतुर स्त्री। उषा कालीन आभा या कांति रूपी चतुर स्त्री ने आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबा दिया है, अर्थात आकाश में चमकने वाले तारे भी अस्त हो चुके हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा। खग कुल, यहाँ बच्चों कुल का अर्थ समूह और कुल कुल का अर्थ है कलरव। पक्षियों का समूह कलरव की ध्वनि के साथ चहचहा रहा है, बोल रहा है, चहचहा रहा है। किसले का अंचल डोल रहा। किसले कहते हैं वृक्षों पर आने वाले जो कोमल पत्ते हैं वे पल्लव और किसले कहलाते हैं, अर्थात वृक्षों पर निकलने वाले कोमल पत्ते रूपी जो किसले हैं अर्थात कोमल कलियां हैं, कोमल पत्ते हैं, वे वृक्षों के आंचल के रूप में हवा के स्पर्श से डोल रहा है, माने इधर उधर हिल रहा है। लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लो यह लतिका, लति माने बेल, मधु माने मधुर पराग, मुकुल नवल रस, मुकुल माने पराग। लो यह लतिका भी नए पराग कणों से, नवल माने नए, नए पराग कणों से अपनी कलिया रूपी कलश या गागरी को भर लाई है, अर्थात बेलों पर निकलने वाली कलियां भी पुष्प बनकर खिल उठी हैं, उनमें परागकण भर गए हैं। दोबारा देखो बच्चों, रहे सखी रात्रि बीत चुकी है, आकाश रूपी पनघट में उषाकालीन आभा या कांति रूपी चतुर स्त्री तारे रूपी घड़ों को डुबा रही है। पक्षियों का समूह कलरव की ध्वनि से के समान चहचहा रहा है। कोमल पत्तों के पत्ते या कोमल कलियां और कोमल नए पत्ते भी वृक्षों के आंचल के रूप में प्रातःकालीन सुंदर वायु का स्पर्श पाकर हिलने लगे हैं। लो यह बेल भी नए पराग कणों से कलिये रूपी कलश को भर लाई है, अर्थात बेलों पर निकलने वाली कलियां भी पुष्प बनकर खिल चुकी है। अधरों में राग अमंद पी, अधर माने होंठ, होठों में राग माने प्रेम, अमंद माने धीमे, शांत स्थिति में तुम बड़े ही शांत इस प्रकार से सोई हुई हो जैसे तुम होठों में राग, प्रेम, सौंदर्य और लालिमा को अपने इन होठों में बंद किए हुए सोई हुई हो। धीरे धीरे तुम इनका रसपान कर रही हो। अलकों में मलियज बंद किए, अलक माने केश, केशों को इस तरह से फैलाए हुए सोई हुई हो मानो मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद वायु को भी तुमने इसमें बंद कर लिया है। तो अब तक सोई है आली, यहाँ आली का अर्थ है सखी। हे सखी तुम अभी तक सोई हुई हो, तुम्हारी आंखों में भी
विहाग माने भविष्य के, कल के अनेक सपने सज रहे हैं। जबकि प्रातःकाल गाया जाने वाला राग विहाग भी आरंभ हो गया है। ये बच्चों दोबारा देखो इस लाइन का। यहाँ कवि प्रसाद जी कहते हैं, हे सखी तुम अपने होठों को बंद किए हुए प्रेम, सौंदर्य और आनंद को धीरे धीरे पीते हुए अभी तक सोई हुई हो। तुम्हारे केश ऐसे खुले हुए हैं जैसे मानो मलय पर्वत से निकलने वाली वायु को इसमें बंद कर लिया है। हे सखी तुम अभी तक सोई हुई हो, तुम्हारी आंखों में भी अपने भविष्य के स्वप्न तैर रहे हैं। जबकि प्रातःकाल गाया जाने वाला राग विहाग आरंभ हो चुका है। बच्चों इसमें श्रृंगार रस है, भाव और गुण माधुर्य है तथा अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी, मधु मुकुल, रस गागरी इन शब्दों में रूपक अलंकार है। खग कुल कुल सा बोल रहा। इस पंक्ति में एक तो यमक अलंकार है, दूसरा उपमा अलंकार है। संपूर्ण पद में मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार है। विहाग शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि विहाग के दो अर्थ हैं, एक तो प्रातःकाल गाया जाने वाला राग विहाग तथा दूसरा राग विहाग और दूसरा है भविष्य या कल के सपने। इस प्रकार से बच्चों आपका यह आज पद